हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम एडर सर्किट यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सिमुलेशन एलटी स्पाइस सॉफ्टवेयर पे करना है हमें। और ये इस तरह की सर्किट हमें बनानी है, इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में ये रहेगा। और वेरियस इनपुट का जो एडिशन होता है वो आपका आउटपुट पे अवेलेबल होता है। ठीक है, ये सिमुलेशन करने से पहले जो बेसिक थ्योरी है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के ये इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन की, वो एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हम एडिशन हमें करना है, एडर सर्किट बनाना है हमें। ठीक है, ये आपका ओपैम हो गया। ठीक है, ओपैम के यहाँ पे दो टर्मिनल रहते हैं, एक इन्वर्टिंग टर्मिनल, एक नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। ठीक है, निगेटिव वाला जो टर्मिनल रहता है ये इन्वर्टिंग टर्मिनल हो जाता है, और ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये आपका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है। ठीक है, यहाँ पे आपका ये ओपैम का आउटपुट रहता है। ओके, और इसके यहाँ पे सप्लाई, इसका दो सप्लाई पिन रहती है, आपको उस पर पॉजिटिव वीसीसी और निगेटिव वीई कनेक्ट करना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको वीसीसी दे सकते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव जो सप्लाई रहती है, और ये एक निगेटिव सप्लाई जो दी जाती है माइनस वीई, इसको दिया जाता है। ठीक है, अब आपको डिज़ाइन करना है इन एडिशन सर्किट। ठीक है, ये एडिशन सर्किट आपका इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में डिज़ाइन होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक फीडबैक रजिस्टर लगा देना होता है। ठीक है, क्योंकि अगर फीडबैक रजिस्टर नहीं रहता है तो आपका जो आउटपुट है वो तो सेचुरेट हो जाएगा, या तो वीसीसी या तो वीई पे। ठीक है, माइनस वीई पे। तो ये आपका आरएफ रजिस्टर है। ठीक है, और इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में एडिशन के लिए यहाँ पे आपको जो पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ पे ग्राउंड कर देना होता है। ठीक है, ये आपका एक रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पे आप इसको इनपुट दोगे। मान लीजिए आपको V1 और V2 दो इनपुट आपको एडिशन करना है। ठीक है, ये आपका V1 लगा हुआ है, और आपका जो सेकेंड इनपुट है वो भी कुछ इस तरीके से थ्रू एक रजिस्टर R2 के यहाँ पे V2 लगा दिया गया। ठीक है, अब आपको इसका एक्सप्रेशन हमें डिराइव करना है कि एडिशन का जो एक्सप्रेशन आता है वो कैसे आता है। आपने वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जब वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर निगेटिव फीडबैक में रहता है तो उसका पॉजिटिव और निगेटिव जो टर्मिनल वोल्टेज है वो बराबर हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे आपका क्या है, 0 वोल्ट है। ठीक है, तो ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आपका 0 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे करंट निकालना पड़ेगा। ये I1 क्या होगा, I1 इज इक्वल टू V1 माइनस 0/R1। ठीक है, ये इज इक्वल टू क्या होगा, V1/R1। इसी तरह से आप I2 करंट निकाल लो, यहाँ पे I2 करंट है। ठीक है, I2 करंट क्या हो जाएगा, उसी तरह से V2 माइनस 0/R2, V2/R2। ठीक है, अब आपको करंट निकालना है यहाँ पे, ये I क्या है। ठीक है, आप I को लिख सकते हो, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। आप सुपरपोजिशन थ्योरम से सेम करंट जो यहाँ पे जा रहा है यहीं पे चला जाएगा। ठीक है, अब I1 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, V1/R1 प्लस V2/R2। ये आपका इतना एक्सप्रेशन आ गया है। ओके, अब आपको आउटपुट वोल्टेज निकालना है, तो आप ये वाली लूप में KVL लगा दो। ठीक है, तो KVL जब आपने इस लूप में लगाया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 माइनस V0/RF इज इक्वल टू I1। I यहाँ वाला जो करंट है, 0 माइनस V0/RF इज इक्वल टू I। ठीक है, तब इस तरीके से आपका V0 क्या हो गया, V0 इज इक्वल टू माइनस RF मल्टीप्लाइड बाई I। ठीक है, अब आपका V0 इज इक्वल टू क्या हो गया,
माइनस आर एफ, और आई की जगह आप ये सब्स्टिट्यूट कर लो, ये वाला जो करंट है आपका, आप यहाँ पे लिख सकते हो V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन, ठीक है। ओके, फिर आप यहाँ पे इसको कर सकते हो V नॉट इज इक्वल टू आर एफ अपॉन R1 इंटू V1, माइनस आएगा यहाँ पे माइनस आर एफ अपॉन R2 इंटू V2, ठीक है। ये आपका जो एक्सप्रेशन आ गया, ये है सम का एक्सप्रेशन आपका। ये दो V1 और V2 के एडिशन के लिए ये है, ठीक है। अगर आप RF और R1 को बराबर कर सकते हो, अगर यहाँ पे एक केस ले सकते हैं आप, इफ RF इज इक्वल टू R1, ठीक है, देन V नॉट इज इक्वल टू माइनस V1 प्लस V2, ठीक है। इसी तरह से अगर n नंबर ऑफ सोर्स है तो आप इसको एडिशन करते जा सकते हो, ठीक है। अगर RF और R1 बराबर है तो V नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ V1 प्लस V2 प्लस V3, ये सो ऑन Vn तक चला जाएगा, ठीक है। ओके, लेकिन यहाँ पे भी आपको, अगर ये जो सोर्स है, ये आपने ये जो रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे भी आपको R1 ही रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तभी आपका वहाँ पे इस तरह का एक्सप्रेशन ये बन पाए, क्योंकि लेकिन R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, ये भी आप ले सकते हो, ठीक है। मान लीजिए आपने चलिए R2 ही ले लिया है, लेकिन ये एक्सप्रेशन आपका रहना चाहिए कि R1, तीनों रेजिस्टेंस आपके बराबर होने चाहिए, ठीक है। इज इक्वल टू, आप अगर n नंबर ऑफ सोर्सेज हैं तो इज इक्वल टू Rn तक आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। जब भी एडिशन आपको करना है तो आप नया सोर्स को ऐड करना होगा, तो यहाँ पे आप एक्स्ट्रा एक रेजिस्टेंस लगा के, जो भी ये R इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू RF वाला R लगा के आप इससे कनेक्ट कर दो, और यहाँ पे आप उस सोर्स को लगा दो, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे जो आपको आउटपुट यहाँ पे मिलेगा वो एडिशन होके मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का हमें सिमुलेशन करके चेक करना है LT स्पाइस सॉफ्टवेयर पे। यहाँ पे हम फाइल में जाके न्यू स्कीमेटिक बना लिया है, ठीक है। यहाँ पे आप कंपोनेंट का ऑप्शन में चले जाएंगे तो यहाँ पे ओपैम का ऑप्शन आता है, तो ओपैम का ऑप्शन पे आप क्लिक करके कोई भी ओपैम ले सकते हैं। हमने AD711 ले लिया है, ये आपका ओपैम लग गया यहाँ पे। ओपैम का हमने जैसे जो सप्लाई दिया था प्लस और माइनस पे, आप उस पर सप्लाई लगा सकते हो। तो यहाँ पे हम इसको सप्लाई दे सकते हैं, वो भी यहाँ पे कंपोनेंट में जाके वोल्टेज यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, वोल्टेज ये लिख लिया। तो यहाँ पे आपको दो सप्लाई लगाना पड़ेगा, एक पॉजिटिव, एक यहाँ पे निगेटिव सप्लाई लगा दिया। इसको आप कनेक्शन कर सकते हो, पॉजिटिव का से कनेक्शन कर दिया और निगेटिव वाले का यहाँ से कनेक्शन कर दिया, ठीक है। अदर जो टर्मिनल होता है सप्लाई का, उस पर हम ग्राउंडिंग कर देते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ पे सेट कर सकते हैं राइट क्लिक करके, मान लीजिए 10 वोल्ट का है ये, और ये भी आपका 10 वोल्ट का है। सिंस हमने यहाँ पे निगेटिव सप्लाई से किया तो इसलिए हमें यहाँ पे पॉजिटिव 10 वोल्ट शो करना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा, ठीक है। अब आपको फीडबैक रजिस्टर्स कनेक्ट करना होगा, ठीक है। ये तो यहाँ पे आप रजिस्टर्स ले लिया, RF, ये आपका जो फीडबैक रजिस्टर है ये वो वाला है, ठीक है। तो ये फीडबैक पाथ में लगा रहता है, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगा रहता है। इन्वर्टिंग टर्मिनल पे आपने रेजिस्टेंस R
ये आपने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर से आप यहाँ पे एक सोर्स लगाने के लिए जो रेजिस्टेंस लगाते हो, एक यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे, क्योंकि दो सोर्स आप मान लो लगा रहे हो, ठीक है। इसको भी आप इन्हें कनेक्ट कर दिया। दो सोर्स का आपको एडिशन, आप V1 और V2 का एडिशन मान लीजिए आप कर रहे हो, ठीक है। आप R1 को 1K दे दीजिए, 1K। इसी तरह से, क्योंकि आपको जो एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे देखा था, RF बराबर R1 बराबर R2 रहता है, तब इस तरीके से आपका एडिशन हो जाता है इन्वर्टिंग में, ठीक है। तो आपको RF और R1 R2 को बराबर ले लेना पड़ेगा, ठीक है। 1K यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ पे भी आप इसको 1K दे सकते हैं और इसको भी 1K ले लिया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगा देना होगा, एक वोल्टेज सोर्स ये लगा दिया और एक वोल्टेज सोर्स ये लगा दिया। दोनों का एंड टर्मिनल को हमको ग्राउंड कर देना है, ग्राउंड कर दिया और इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब आपको मान लीजिए इसका AC सिग्नल आप दे रहे हो उसको, ठीक है, साइन वेव दे देते हैं। DC ऑफसेट तो 0 रहने देते हैं। एम्पलीट्यूड इसका 2 वोल्ट अगर दे देते हैं और फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज। इसका हम 1 वोल्ट दे एडवांस, इसका भी साइन हमें देना है, साइन वेव इसमें भी दे देते हैं। इसका एम्पलीट्यूड 1 दे देते हैं, फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज से देते हैं, ठीक है। तो 1 और इसका एम्पलीट्यूड 1 है, इसका एम्पलीट्यूड 2 है, तो आउटपुट पे आपको 3 वोल्ट मिलना चाहिए, ठीक है। तो आप इसका सिमुलेट कर सकते हैं, यहाँ से रन कर सकते हैं। स्टॉप टाइम आप 0.1 डाल दीजिए, 0.1 सेकेंड है, ठीक है। पहले तो आप इनपुट देख लीजिए, आपका इनपुट आ रहा है, ये देखिए इनपुट आपका 2 वोल्ट पीक टू पीक आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला इनपुट आ रहा है 2 वोल्ट पीक टू पीक, और ये वाला आपका आ रहा है, ये आपका नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे जो पॉजिटिव वाला नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको ग्राउंड लगाना रहता है हमें, ठीक है। तो इसको यहाँ पे आप ग्राउंड लगा दिए और वायर से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ओके। अभी यहाँ पे आप सिमुलेशन कर सकते हो। और अब यहाँ पे देखा आपने 1 वोल्ट पीक टू पीक आ रहा है, यहाँ पे आपका 2 वोल्ट पीक टू पीक आ रहा है, ठीक है। अब आउटपुट पे आपका क्या आना चाहिए, 3 वोल्ट आना चाहिए पीक टू पीक ना। आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो, 3 वोल्ट पीक टू पीक आ रहा है और वो इन्वर्टिंग है, ठीक है। इन्वर्टिंग ही रहेगा क्योंकि आपका जो यहाँ पे एक्सप्रेशन है -V1 + V2 + V3 आता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपका इन्वर्टिंग दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो ग्रीन कलर का है आपका जो समेशन है, ये 2 वोल्ट पीक टू पीक वाला सिग्नल है, ये 1 वोल्ट पीक टू पीक वाला सिग्नल है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एडिशन कर सकते हो। एक बार फिर से देख लेते हैं, जैसे ये देखिए आपका 2 वोल्ट पीक टू पीक का सिग्नल आ गया V3, ये आपका 1 वोल्ट पीक टू पीक का सिग्नल है। आउटपुट दोनों का एडिशन होगा बट वो साइन रिवर्स में आ जाएगा। ये है आपका आउटपुट 3 वोल्ट पीक टू पीक। इस तरह से आप n नंबर ऑफ सोर्सेज को यहाँ पे लगा के एडिशन कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप ओपैम को चेंज करके भी, जो प्रैक्टिकल ओपैम्स यहाँ पे और सारे ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स हैं, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे और चेक कर सकते हो। और फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे चेंज करके, एम्पलीट्यूड चेंज करके कर सकते हो। देखिए आपका ये करेक्ट आ रहा है, आपने यहाँ पे सप्लाई 10 वोल्ट लगा दी है, ठीक है। मान लीजिए आपने एम्पलीट्यूड यहाँ पे 5 वोल्ट इसका कर दिया, इसका भी एम्पलीट्यूड 5 वोल्ट कर दिया, तो अभी कितना आना चाहिए, 7 वोल्ट आ जाना चाहिए। अब आपने किया तो ये 5 और 1 6 वोल्ट पीक टू पीक आपका यहाँ पे सिग्नल जनरेट होने लगा, ठीक है। तो ये होती है आपकी ओपैम से एडर सर्किट जो होती है, डिज़ाइन इस तरीके से होती है। आपने उसका सिमुलेशन और थ्योरी पढ़ लिया।